बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्ले ग्रुप क्लास, वेलकम बैक टू द जीके लेसन। मैं हूँ आपकी टीचर मिस सदफ और आपको मालूम है ना कि जीके के लेसन में हम कितनी सारी एक्टिविटीज़ करते हैं और जो एक्टिविटीज़ करते हैं उनसे हमारी कौन सी स्किल्स स्ट्रांग होती हैं। हमारी राइटिंग की स्किल, हमारी चीज़ों को पकड़ने की स्किल, हमारी सोचने की स्किल, हमारी फ्रेंडशिप करने की स्किल। इसीलिए आज का जो लेसन है उसमें हम एक और स्किल को प्रैक्टिस करने लगे हैं। Dear teachers, as you know that for today's lesson we are going to focus and assess the pencil holding skill of the students. किताब में जो दिए गए हैं ELOs, let's have a look at them. Hold tools properly to develop a comfortable and efficient pencil grip. Color in a simple picture keeping within the designated space. Here I would like to leave a note for the teachers और the parents जो भी हमें सुन रहे हैं। ECCE में पेंसिल पकड़ना इट इज़ अ बिग अचीवमेंट। इसीलिए आप देखेंगे कि ग्रेड 1 से पहले पहले जितने भी बच्चों के ईयर्स होते हैं या दुनिया में जहाँ पे भी उनके करिकुलम्स होते हैं, पेंसिल पकड़ने की स्किल को बहुत अहमियत दी जाती है। ना सिर्फ इसलिए क्योंकि इससे बच्चों की फिजिकल डेवलपमेंट इन्वॉल्व होती है, इनकी मेंटल डेवलपमेंट भी इन्वॉल्व होती है। इसलिए हर स्किल को जो है जिस एज और स्टेज पे ज़रूरी होना चाहिए, मेडिकली, बायोलॉजिकली, वो तमाम चीज़ें ECC में एड्रेस होती हैं और पेंसिल पकड़ना भी एक बिग टास्क होता है। पेंसिल की ग्रिप जो है वो डे 1 से नहीं आती। बहुत छोटे छोटे माइलस्टोन, छोटे छोटे कदम उठा के, कुछ टाइम पीरियड बच्चों को देके, कुछ असिस्टेंस देके, कुछ पेशेंस के साथ इस स्किल को डेवलप किया जाता है। तो आज ये टीचर्स हम जो एक्टिविटी करने लगे हैं, हमने आज उनकी जो स्किल डेवलप करनी है, उससे पहले एक थोड़ा सा रिकैप कि हमने इससे पहले कहाँ कहाँ पे एक बेंचमार्क लगा के ये चेक किया था कि बच्चों के पेंसिल की ग्रिप की सिचुएशन क्या है। जो बच्चे स्कूल डे 1 से आ रहे हैं और इस किताब को और इन लेसन्स को एक रूटीन के साथ फॉलो करे हैं, तो उन्होंने स्टार्ट में इनिशियली जब पेंसिल पकड़ने की जो स्किल हमने असेस की थी वो कुछ इस तरह की थी, जिसको उन्होंने फिस्टेड ग्रिप में क्रेयॉन को पकड़ा था। ये हमारा फर्स्ट चेक पॉइंट था कि अब तमाम बच्चों ने अगर ऐसे पकड़ा हुआ है या मेजॉरिटी बच्चों ने ऐसे पकड़ा हुआ है तो उसी हिसाब से हमने आगे आने वाली एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन किया था। अगर आपके पास ऐसे बच्चे हैं जो शुरू से ही शार्प हैं, जिनका फिजिकल डेवलपमेंट इतना स्ट्रांग है कि उन्होंने ऑलरेडी पेंसिल इजीली पकड़ ली है, तो वो ये वाला बेंचमार्क उनके लिए नहीं था। उनके लिए इससे अगला बेंचमार्क था जो कि था पामर्स ग्रिप। तो अगर आपके बच्चे की हैंड मूवमेंट फिस्टेड ग्रिप से पामर ग्रिप तक पहुंच गई, इसका मतलब है कि वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। और फिर अगर वो 5 फिंगर्स ग्रिप में आ गया है, ऐसे पेंसिल पकड़ने लग गया है, तो इसका मतलब है कि अब आहिस्ता आहिस्ता ये पेंसिल 3 उंगलियों में आने के काबिल तैयारी पकड़ रही है, यानी मसल्स आर वर्किंग फाइन। और इन तमाम एक्टिविटी, इनके दरमियान में जितनी भी एक्टिविटीज़ हमने प्लान की हैं किताब में और जो क्लास में अगर आपने इनको तरीके से यूटिलाइज किया है, तो यकीनन अब आपकी क्लास के तमाम बच्चे इस स्टेज तक गुजर चुके हैं और आगे बढ़ चुके हैं आज वाली पेंसिल ग्रिप की तरफ। अगर हम बच्चों से कहें कि अभी ज़रा बोर्ड पे आके कुछ स्लांटिंग लाइन और कुछ वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करके दिखाएं, तो मुझे उम्मीद है कि टीचर्स आप ये ऑब्जर्वेशन गौर से करेंगी कि अभी भी बच्चे किस सूरत में अपने टूल को पकड़ रहे हैं। सो आई विल रिकमेंड यू कि आप इस वीडियो को पॉज कर लें। आज का लेसन चूँकि पेंसिल होल्डिंग स्किल का है, तो आपने उतना ही टाइम देना है जितना बच्चों को रिक्वायर्ड है। अपने बच्चों को कहें कि वो बारी बारी आके आपको कुछ बोर्ड पे लाइन ड्रॉ करके दें। मीनवाइल आप अपने पास नोट्स लिखें कि किस बच्चे की पामर ग्रिप है या फिस्टेड ग्रिप है या ट्राइपॉड ग्रिप शुरू हो गई है। सो मेक अ नोट प्लीज एंड आई विल बी वेटिंग हियर। हाँ जी टीचर्स, ये लिस्ट बन गई। तो अब बढ़ते हैं आगे और ये देखते हैं कि आज का टास्क हमारा क्या है। टास्क हमारा वही है, पेंसिल होल्डिंग स्किल्स। लेकिन टीचर्स अभी आपने जो नोट किया है, जो एक्टिविटी आपने अभी करवाई है, उसका मकसद ये था कि आपने बच्चों की हैंड आई कोऑर्डिनेशन स्किल को असेस किया है कि नाम के साथ साथ कौन सा बच्चा किस कैटेगरी में है। अब आगे आने वाली जो एक्टिविटीज़ हैं आप उसी कैटेगरी के हिसाब से लेके चलेंगी। अगर अभी भी आपकी क्लास में बच्चे कुछ फिस्टेड ग्रिप वाले हैं तो आप उनको ग्रुप बना लें। अगर कोई बच्चे जो है वो पामर्स ग्रिप वाले हैं तो उनको ग्रुप बना लें। लेकिन अगर मेजॉरिटी क्लास एक लेवल को अचीव कर चुकी है, देन वी कैन मूव टुगेदर टू द सेम नेक्स्ट पेज। अदरवाइज यू हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली। तो जनाब किताब का सफ़र देखिए। आज की जो हमारी टास्क है EL उसको हमने डिस्कस किया है।
इट्स अ लवली बटरफ्लाई। बच्चों आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, इतनी प्यारी सी बटरफ्लाई है, लेकिन बटरफ्लाई है बगैर कलर्स के। सो अभी आपने क्या करना है, अपनी कलर बास्केट लेनी है और इस बटरफ्लाई पे कलर करना है। अब टीचर आपको कलर पेंसिल कह रही हैं या क्रेयॉन कह रही हैं, वो टीचर ने डिसाइड करना है, क्योंकि अभी आपने टीचर को बोर्ड पे जो राइटिंग करके दिखाई है वहां से टीचर सोच रही हैं कि आपको क्या चीज़ देनी चाहिए। सो टीचर का डिसीजन आपने मानना है, उनकी बात मानी है, और टीचर्स आपने बच्चों से कहना है कि इस बटरफ्लाई में कलर कर लें। आप कोई भी कलर यूज कर सकते हैं, आपको पता है बटरफ्लाइज कलरफुल होती हैं, आपको जो कलर पसंद है आप वो ले सकते हैं, उनसे कलर कर सकते हैं। टीचर्स यहाँ पे अब आपने इस चीज़ को चेक रखना है कि बच्चे जो कलर कर रहे हैं, जिस भी फिस्टेड ग्रिप से या पामर ग्रिप से, जिस भी ग्रिप से कलर कर रहे हैं, आपने अपने लिए उसको माइलस्टोन को सेट करना है और अगले चंद दिन कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करवानी है कि तमाम बच्चे जो है वो प्रॉपर तरीके से 5 फिंगर ग्रिप के बाद अब आहिस्ता आहिस्ता ट्राइपॉड ग्रिप की तरफ बढ़ जाए। तो ये जब बच्चे इस तरह की पेंसिल ग्रिप करेंगे, इसका मतलब है कि दे आर ऑलमोस्ट रेडी टू होल्ड अ पेंसिल। ईसीसी में क्रेयॉन डिफरेंट साइजेस के भी होते हैं, कुछ थिन क्रेयॉन्स होते हैं, कुछ थिक क्रेयॉन्स होते हैं, कुछ मीडियम थिकनेस के साथ होते हैं। आपने डिसाइड करना है कि किस टूल को बच्चे इजीली पकड़ सकते हैं, उसी हिसाब से आपने अपनी क्लास में मटेरियल अरेंज करना है। तो चलें बच्चों, अब आपका टास्क है कि आप इस बटरफ्लाई को प्यारा प्यार से कलर करेंगे और टीचर क्लास में इसको डिस्प्ले करेंगे। टीचर्स ऐसा पोस्टर आपकी क्लास में होना चाहिए। जो अर्लियर आई वाज रिकमेंडिंग यू कि आप इस किस्म का कोई पोस्टर बना लें, कोई चार्ट बना लें, अपनी क्लास में डिस्प्ले पे लगा लें, और वहाँ पे आप बच्चों के जो नाम हैं, उनका एडमिशन कब हुआ था, उसके हिसाब से उनकी जितनी भी स्टेजेस है हैंड पेंसिल ग्रिप की, उसका एक रिकॉर्ड बना लें। ये रिकॉर्ड आपके काम भी आएगा, और जब ये बच्चे नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, बिकॉज दिस इज प्ले ग्रुप, जब ये नर्सरी में जाएंगे तो इनके इस रिकॉर्ड से नर्सरी की क्लास की टीचर को ये आसानी हो जाएगी कि उसको मालूम होगा कि बच्चे किस टूल को पकड़ने के काबिल हैं और कहाँ तक पहुँच गए। आज आपका होमवर्क क्या है बच्चों? ये वर्कशीट है काइट की। देखा कितनी क्यूट वर्कशीट है। आपने ये घर ले जाके क्रेयॉन से या कलर पेंसिल से कलर करनी है। टीचर्स मेक श्योर कि बच्चे जो टूल आप उनको रेकमेंड करेंगे उनकी स्किल के हिसाब से, वही उनसे डायरी में लिख के दें कि घर में उसको इस्तेमाल करें। अपनी वर्कशीट को कंप्लीट करें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।